तो प्रहलाद महाराज बाल्यावस्था में ही भगवत नाम के शरण में है। भगवान का नाम ही उनका एकमात्र आश्रय है। और उनका ये कथन कि सब प्रकार के विद्याओं को त्याग कर क्या करना चाहिए, किसका आश्रय लेना चाहिए, भगवान का आश्रय लेना, यही सबसे अच्छी बात है। इस बात की भी हमने कल चर्चा की कि किसी ने प्रहलाद जी से पूछा कि बताइए आपने अभी तक सबसे अच्छी बात क्या सीखी। उन्होंने कहा सबसे अच्छी बात तो यही है, सब बातों का निष्कर्ष तो यही है कि और आश्रयों का त्याग कर और विद्याओं का त्याग कर क्या किया जाए, हम केवल और केवल भक्ति के समर्पित हो जाएं, भक्ति के मार्ग पर समर्पित होकर भगवत भक्ति को प्राप्त कर लें। ये उन्होंने बताया सब से सर्वोत्तम मार्ग। फिर उनके पिता को गुस्सा आ गया कि ये मेरे विरोधी, मेरे शत्रु की बातें कर रहा है, उसका गुणगान कर रहा है। तो उनके पिता हिरण्यकशिपु उनको मारने के लिए आतुर हो गए, परंतु उनके गुरुओं ने षंड और आमर्क ने बीच बचाव किया और कहा कि ये तो भी छोटा सा बालक है, इसको अभी इतनी समझ नहीं है, बालपने में ऐसी बातें कर रहा है, हम इसको गुरु आश्रम वापस ले जाएंगे और गुरु आश्रम वापस लेके इसको ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि ये जिंदगी में दोबारा क्या करेगा, भगवान का नाम, भगवान का गुणगान, भगवान की महिमा का ये प्रवचन कभी करेगा ही नहीं, आप ये हम पे छोड़ दीजिए। षंड और आमर्क ने ऐसा आश्वासन दे दिया प्रहलाद महाराज जी के पिता दैत्य राज असुरराज हिरण्यकशिपु को। वापिस आ गए गुरु आश्रम में षंड और आमर्क के साथ। तो क्या हुआ, अब प्रहलाद महाराज जी को जितना भी पढ़ाया षंड आमर्क ने, वो तो देवऋषि नारद के पढ़े हुए थे, उनसे दीक्षित थे, उनसे शिक्षित थे माता के गर्भ में ही। उनका संस्कार तो किसी के कहने से जाने वाला नहीं था और जाता भी नहीं है। ये केवल प्रहलाद महाराज की बात नहीं है, जिस पर भी गुरु कृपा हो जाती है, सही मायने में जो गुरु की कृपा प्राप्त कर लेता है, गुरु की भक्ति प्राप्त कर लेता है, गुरु की अनुकंपा प्राप्त कर लेता है, गुरु से सही मायने में दीक्षा और शिक्षा प्राप्त कर लेता है, वो भगवान का आश्रय छोड़कर भी छोड़ नहीं सकता। यहाँ तो प्रहलाद महाराज जी के मन में तो इच्छा ही नहीं है, परंतु ये भी मैं आपको कह देता हूँ कि अगर सही में हमने गुरु की अनुकंपा प्राप्त कर ली, गुरु की कृपा प्राप्त कर ली और गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, तो कभी ऐसा मन में विचार आ भी जाए पूर्व संस्कारवश कि छोड़ो यार, इसमें क्या रखा है, क्या ये लगे हैं हम करने, सब कुछ छोड़कर भगवत भजन में लगे हैं, ये क्या है, कभी ऐसा भाव आ भी जाए तो भी गुरु ऐसी कृपा करते हैं कि उस कुतर्क का, उस कुबुद्धि का निवारण कर देते हैं। आज ही मेरे एक बड़े प्रिय मित्र का फोन आया विदेश से, उनसे बहुत समय से बात नहीं हुई थी, तो थोड़े रुष्ट थे कि मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ, बात नहीं करता हूँ, और साथ में यही भी बोले कि देखो मैं तुमसे तभी बात कर पाता हूँ, साधक हैं वो भी, विदेश में रहते हैं, अमेरिका में, कैलिफोर्निया में। मुझे बोले देखो मैं तभी तुमसे बात कर पाता हूँ जब तुम्हारे गुरु की आज्ञा होती है, जब तुम्हारे गुरु की आज्ञा नहीं होती तब मैं तुमसे बात नहीं कर पाता। मैंने कहा भाई आपको कैसे पता कब गुरु की आज्ञा होती है कब नहीं होती है, और अगर यही बात है तो फिर आप इस बात का आप खेद क्यों प्रकट कर रहे हैं, आप इस बात के लिए रुष्ट क्यों हैं कि मैं फ़ोन नहीं उठाता। बोले देखिए वो तो मेरा धर्म है, अब मेरे मित्र हो, मेरा मन करता है मैं फ़ोन करता हूँ, अब तुम उठाओ ना उठाओ वो तुम्हारा काम, लेकिन बात तभी होगी हमारा वार्तालाप तभी संभव होगा जब तुम्हारे गुरु की आज्ञा होगी। और तुम, ऐसा वो बोले कि तुम अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हो, इसलिए तुम्हारे गुरु जीवन पर्यंत तुम्हारी
रक्षा करेंगे। मेरे एक मित्र बोल रहे हैं, बड़े अच्छे साधक हैं, तो उन्होंने जो कहा उसको मैं गुरु का आशीर्वाद ही समझा। और ऐसा तो नहीं कि गुरु के बताए हुए मार्ग पर मैं चल ही पा रहा हूँ, ऐसा तो मैं नहीं समझता, और ये मैंने उनको भी कहा। लेकिन चलिए, उनके मन से जो भी भाव उठे गुरुदेव के प्रति, वो मैंने गुरु प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लिए। तात्पर्य ये, मैं ये क्यों सारा बखान कर रहा हूँ, ये बात इतनी है कि अगर हम गुरु आज्ञा में रहेंगे, गुरु के बताए हुए मार्ग पे रहेंगे, तो भगवत भक्ति का मार्ग छूटेगा नहीं छूटेगा। लेकिन अगर हम चाहें कि हाँ थोड़ी अपना गड़बड़ भी कर लें, इधर उधर थोड़ा संसार भी रिझा लें, और कभी कभी चलिए कोई नहीं, गुरु ने भी मार्ग बताया है तो थोड़ा बहुत उधर भी कर लें, इधर भी और उधर भी, इधर उधर के चक्कर में व्यक्ति इधर का भी नहीं रहता, माया मिली ना राम कह देते हैं। तो चलिए, साधन तो व्यर्थ नहीं जाता, मेरा ये आशय नहीं है। साधन कितना भी किया जाए, परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा बाबा जी के शब्दों में कहते, साधन की तो बातें छोड़ दीजिए, साधन करने का संकल्प मात्र भी व्यर्थ नहीं जाता। अगर हम कुछ नहीं कर पाते, परंतु केवल ऐसा मन में भाव आता है या संकल्प कर लेते हैं कि हमें साधन में प्रवृत्त होना चाहिए, करते कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाए मान लीजिए, लेकिन अगर हमारा मन में ऐसा संकल्प उठ जाए कि नहीं, भगवान सब छोड़कर भगवान की भक्ति करनी चाहिए, या मैं भक्ति करूंगा, इतना संकल्प मात्र भी हमारे लिए परम कल्याण का कारण बन सकता है, परम कल्याण का कारण बन सकता है। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि केवल संकल्प कर रहे हैं और साधन ना करें, भजन ना करें। अवश्य करें, अवश्य करें। कपट छोड़कर सब प्रकार का हिरण्यकशिपु ना बनकर सरल भाव से निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। किसी प्रकार का मन में मल ना रखें। मल क्या, मन कैसे मलिन होता है? निर्मल मन क्या होता है? मल पे कोई धूल मिट्टी जम जाती है, जैसे कि यहाँ पर जम जाती है घर में दीवारों पे, हाँ, या कहीं और किसी और भौतिक वस्तु पर नहीं। मन की मैल क्या है और मन निर्मल कैसे होता है? यही कहना कुछ, करना कुछ, सोचना कुछ, यही मन की मैल है। जब सरलता होगी मन में तो मन निर्मल होगा ही। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन रखें, और निर्मल मन से क्या करें? भगवत भक्ति का आश्रय ले रखें। और वो तभी ले रखेंगे जब गुरु प्रदत्त साधना को हम बिना किसी हेर फेर के, बिना किसी विकल्प के अधीन होकर पूर्ण तन्मयता के साथ अनुसरण करेंगे, उस साधन को अपनाएंगे, सत्संग करेंगे। सत्संग भी चले, साधन भी चले, ये एक दूसरे के सहायक रहते हैं। एकांत में साधन करें, और जब जन संसर्ग हो तो किस नाते हो? सत्संग के नाते, सत्संग के नाते हो। तो इस प्रकार से गुरु आज्ञा में रहते हुए गुरु के बताए हुए मार्ग पर भरसक प्रयत्न करें, अपनी तरफ से पूर्ण प्रयत्न करें चलने का, और जो सफलता असफलता मिले उसे गुरु का प्रसाद समझें और बस चलते रहें, चलते रहें। तो अवश्य ही हम कल्याण के भाजन बन जाएंगे। अब यहाँ पर 5-7 वर्ष के बालक प्रहलाद जी षंड और अमर्क कह रहे हैं, गुरुपद पे आसीन हैं, ये भी कह रहे हैं क्या कि भगवान की भक्ति का मार्ग त्याग दो, मत करो भगवत भक्ति। विष्णु की भक्ति करके तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं है वो तो। ऐसी ऐसी उनके मन में धारणाएं पैदा करने की, बिठाने की प्रयास रहा उनका, कोशिश रही षंड और अमर्क का। परंतु प्रहलाद जी ने अपने सदगुरु का माया बताया हुआ मार्ग, उसका त्याग नहीं किया। उसके मन में, प्रहलाद जी के मन में कोई संशय उत्पन्न नहीं हुआ।
और गुरु प्रदत्त मार्ग में किसी प्रकार का संशय ना होना, ये तो महती महती गुरु कृपा और भगवत कृपा है। महती महती गुरु कृपा और भगवत कृपा। क्योंकि संशय आ जाते हैं, शंकालु मन रहता है हमारा। शंकालु क्यों रहता है? अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण, तमोगुण से अभिभूत होने के कारण क्या करते हैं? जो सत्य है उसे असत मान लेते हैं, जो मृत है उसे अमृत मान लेते हैं, जो नित्य है उसे अनित्य मान लेते हैं, और इससे उल्टा भी कर लेते हैं। असत को सत मान लेंगे, मृत को अमृत, अमृत को मृत मान लेंगे, और जो नित्य अनित्य है उसको नित्य मान लेंगे, और इसी में घूमते रहेंगे। तमोगुण का लक्षण है ये विपरीत विद्या। अविद्या क्या है? अविद्या कोई अलग प्रकार की विद्या नहीं है। अविद्या, अविद्या विपरीत विद्या ही अविद्या है। विपरीत क्या? जो जैसा है उससे उसको उल्टा समझ लेना। कोई हित की बात बताए तो ये लगे कि ये पता नहीं क्यों बता रहा है, हमें इसी का इसमें कोई लाभ रहेगा। तो ये जो मन में ऐसे कभी भाव आए तो वो तमोगुण का लक्षण है। तमोगुण के से अभिभूत होने के कारण हमारे सद्गुरु जो हमें परम कल्याण का मार्ग बताते हैं, अहेतुक कृपा से, उनकी कृपा का कोई हेतु नहीं रहता। इंग्लिश में जिसे अनकंडीशनल लव कहा जाता है। अनकंडीशनल लव, अहेतुक की कृपा के चलते ही। क्यों करते हैं कृपा? कोई कारण नहीं, क्यों नहीं होता। यहाँ पे गुरु ने कृपा क्यों की? हमारे कोई अच्छे सद्गुण सच्चरित्र देकर नहीं। कई शिष्य हैं, हम अपनी ही बात लेते हैं, हमारे में कौन से ऐसे सद्गुण थे या इतना कोई अच्छा सच्चरित्र था कि गुरु ने कृपा कर दी? नहीं। अपने गुणों से, गुणों के कारण कृपा की हो तो फिर तो हेतु की कृपा हुई, फिर अहेतु की कृपा नहीं हुई। इसी प्रकार से गुरु की कृपा और भगवत कृपा, भगवत कृपा से क्या हुआ? हमें मानव जन्म मिला। आप कहेंगे मानव जन्म मिला तो उसमें कोई कारण रहा होगा। अब आप ही बताइए कि मनुष्य से पहले जितनी भी योनियां हैं, पेड़ पौधे, कीट पतंगे, पशु पक्षी इत्यादि, जलचर, नवचर, खगचर और थलचर, जितने भी हैं, मनुष्य को छोड़कर कौन सी योनि ऐसी है मनुष्य से निचली योनि जिसमें कि हम कोई ऐसा सत्कर्म कर सकें जिससे कि हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हो सके? सत्कर्म करने की कैपेसिटी ही नहीं है। क्या कोई गाय, भैंस, भेड़, बकरी सत्कर्म कर सकती है? नहीं। सत्कर्म करने का क्रियाएं होती हैं, पशुओं में, पक्षियों में क्रियाएं होती हैं। सत्कर्म नहीं हो सकता, कर्म नहीं हो पाता इनसे। तो जब इन योनियों में जीवात्मा कर्म नहीं कर सकती तो हम ऐसा कौन सा सत्कर्म कर पाए होंगे मनुष्य से अलग योनियों से, जिसमें हमारा सत्कर्म कारण बन जाए मनुष्य योनि प्राप्त करने का? नहीं। मनुष्य योनि मिली सर्वप्रथम तो उसमें क्या रहा कारण? अहेतुकी कृपा भगवान की। सृष्टि के चक्र में जीवात्मा को मानव शरीर की प्राप्ति सर्वप्रथम भगवान की अहेतुकी कृपा का ही परिणाम है और कुछ नहीं। इसमें हमारा पुरुषार्थ कोई नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ करने की कैपेसिटी ही नहीं है। तो एक बार मानव जन्म मिल गया तो फिर गुरु कृपा करते हैं। गुरु कृपा से क्या होता है? हम अपने मानव जीवन का सदुपयोग करके, मानव जीवन का अच्छे प्रकार से परिमार्जन करके, अपने मन का, अपनी बुद्धि का, किसका परिमार्जन करना है? जो पाश्विक वृत्तियां रह जाती हैं पूर्व जन्मों से। सर्वप्रथम मानव जीवन मिला किसी व्यक्ति को, जीवात्मा को, तो पूर्व की योनियों की पाश्विक वृत्तियां रहती हैं। उन पाश्विक वृत्तियों का परिमार्जन करेंगे तो क्या होगा? भगवत चरणों की ओर हमारी अनुरक्ति होगी और भक्ति के मार्ग पर हम अग्रसर होंगे। ये होगा गुरु कृपा से। गुरु तो कृपा करते हैं, लेकिन हम कृपा को प्राप्त करते हैं या नहीं करते, बात तो ये है। शंका रहेगी। गुरु कहेंगे मंत्र जपो, गुरु कहेंगे ऐसा ऐसा आचरण रखो,
ये भक्ष्य पदार्थ है, ये अभक्ष्य पदार्थ है, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, इस प्रकार से रहना चाहिए, इस प्रकार से नहीं रहना चाहिए। कुतर्की मन क्या करेगा? ठीक है, साधु संतों के लिए ये बात ठीक है, लेकिन हम तो संसारी व्यक्ति हैं। अब हमें तो पार्टियों में जाना पड़ता है, हमें तो पार्टियों में ऐसा ऐसा खाना पड़ सकता है। जो गुरुजी अभक्ष्य बताते हैं वो तो हमें खाना पड़ सकता है भाई। क्यों भी? हमें तो सोशल स्टेटस मेंटेन करना है, इंटरेक्शंस रखनी है अपनी सोसाइटी में, सोसाइटी मेंटेन करके रखनी है। अब गुरुजी के तो करनी नहीं है तो उनके लिए तो चल जाता है, लेकिन ये हमारे लिए नहीं चलेगा। अच्छा खैर ठीक है, सुन लेते हैं बात उनकी, ठीक ही कह रहे होंगे, गुरुजी कह रहे हैं, लेकिन अभी नहीं, भी बाद में देखेंगे, 10-15 साल ठहर जाएं, बच्चों की शादी हो जाए तो उसके बाद देखेंगे, कोई नहीं, देख लेंगे बाद में। ठीक है, नकारे नहीं भाई तो क्या करते हैं, गुरु की बात को टाल देते हैं। अगर नहीं भी टालेंगे, हाँ करना चाहिए, बोल दे, सुन लेंगे उस वक्त कि हाँ नहीं गुरुजी ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन स्वभाववश प्रवृत्ति बदलेगी नहीं, और फिर उन्हीं कुकर्मों में, उन्हीं दुआचरणों में हम फिर से प्रवृत्त हो जाएंगे। और उन आचरणों में प्रवृत्ति क्या करेगी? हमें भगवत मार्ग से दूर ले जाएगी। सदाचरण करेंगे, सत्संग करेंगे, तभी तो भक्ति के मार्ग पे चल पाएंगे। अगर असद आचरण होगा, कुसंग होगा, तो फिर ज्ञान कैसे उदय होगा? गुरु का बताया हुआ ज्ञान का बीज बुद्धि रूपी भूमि में पड़ेगा तो सही, लेकिन अगर सत्संग रूपी वर्षा नहीं हुई वहां पर, तो बीज वहां पर पड़ा पड़ा सड़ सकता है, या वहां पड़े का पड़ा रह जाएगा। और जब तक सत्संग रूपी वर्षा नहीं मिलेगी गुरु प्रदत्त ज्ञान के बीज को बुद्धि रूपी भूमि में, जब तक सत्संग रूपी वर्षा नहीं मिलेगी, तब तक वो ना अंकुरित होगा, प्रस्फुटित ना होगा, और ना ही उसका भगवत भक्ति रूपी विशाल वृक्ष बन पाएगा। और जब तक विशाल वृक्ष नहीं बना तब तक तो खतरा ही खतरा है। किसका खतरा? माया पकड़ेगी, जिसको तुलसीदास जी ने क्या कहा, बिना मुख का जो मृग है, मगरमच्छ है, वो पकड़ लेता है, काल पकड़ लेता है, माया पकड़ लेती है। भ्रम में पड़ के हम भगवत भक्ति का मार्ग का परित्याग कर देते हैं, परंतु प्रहलाद जी ने ऐसा नहीं किया, इसीलिए वो भक्त शिरोमणि है। प्रहलाद जी ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको अपने गुरु पर, गुरु वचनों पर किसी प्रकार का संदेह या संशय नहीं था। षंड और आमर्क वो भी उनके आचार्य थे, परंतु उनके कहने पर भी उन्होंने भक्ति के मार्ग का त्याग नहीं किया। भगवान नाम उच्चारण का, भगवान नाम के कीर्तन का परित्याग नहीं किया। तो प्रहलाद जी सब कहने सुनने और डेथ थ्रेट मिलने के बाद, जिससे अपने पिता से ही उनको डेथ थ्रेट मिल गया, मारने की धमकी मिल गई कि मैं तेरा वध कर दूंगा, उसके बाद भी उनके मन में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं आया अपने गुरु वचनों के प्रति और हरि नाम की कीर्तन के प्रति। तो हुआ क्या, ये सब होने के पश्चात उनमें और उत्साह आ गया हरि नाम कीर्तन करने का। अब हरि नाम कीर्तन करते हैं अपने सहपाठियों के साथ गुरु आश्रम में, और यही कहते हैं कि सच्चा पढ़ना तो भगवान की शरण में जाना ही है। सच्चा पढ़ना क्या है? भगवान की शरण में जाना है, और संसारिक पदार्थों के नाम का पढ़ना अज्ञान की ओर बढ़ना है। छोटे से बालक के रूप में भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी परम भागवत हैं, और परम भागवत के मुख से हमें उस भागवत धर्म की शिक्षा मिल रही है, जिससे कि हम अपने मानव जीवन को परम कल्याण के मार्ग में लगा सकते हैं। एक बार फिर से सुने क्या कहते हैं कि सच्चा पढ़ना तो भगवान की शरण जाना ही है, सांसारिक पदार्थों के नाम पढ़ना अज्ञान की ओर बढ़ना है। सांसारिक पदार्थों का नाम, गुण, रूप, इनका चिंतन करेंगे तो मन उन्हीं में अनुरक्त होगा। जिसमें मन अनुरक्त होगा उसी की तरफ भागेगा।
जिसकी तरफ भागेगा उसी को पाने का प्रयास करेगा। और अगर मृत वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास किया और प्राप्त कर भी लिया तो मृत को ही प्राप्त किया, अमृत को तो प्राप्त नहीं किया। सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक पदार्थ तो मृत हैं, और सांसारिक वस्तुओं को अगर प्राप्त कर लिया तो मृत को ही प्राप्त किया। मृत को प्राप्त करके कोई अमर नहीं हुआ, मृत को प्राप्त करके कोई मृत्यु का अतिक्रमण नहीं कर पाया। हाँ, ये बात अलग है कि मृत को हम अगर उसका सदुपयोग करें, मृत के सदुपयोग से अमृत की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन वो तो होता नहीं। केवल मृत में जब मन आसक्त हो जाता है तो उपभोग की, सांसारिक पदार्थों की कामनाओं के वशीभूत होकर उन्हीं के संग्रह में मानव का सारा जीवन निकल जाता है। ना उनका सदुपयोग हो पाता है, ना जीवन का, और ना ही उन सब पदार्थों का। परंतु प्रहलाद महाराज ये जानते हैं और इसीलिए अपने सहपाठियों को बता रहे हैं कि सच्चा पढ़ना क्या है, भगवान की शरण में जाना, भगवान के नाम को अपने जीवन में धारण करना, अपने मन में धारण करना, अपनी वाणी में धारण करना, भगवान की लीला को, भगवान की महिमा को अपनी बुद्धि में धारण करना, यही सच्चा पढ़ना है। और अगर हम सांसारिक पदार्थों की ही महिमा का चिंतन करते रहे बुद्धि से, और सांसारिक पदार्थों की ही कामना करते रहे अपने मन से, सांसारिक मित्र पदार्थ प्राप्त कर लेंगे, कोई संशय नहीं है। वो तो कर्म का विधान है, कर्म करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा। परंतु वो तो केवल मृत्यु की तरफ ही आपको अग्रसर करेगा, अमृतत्व की तरफ, भगवत भक्ति की तरफ नहीं। तो प्रहलाद महाराज जी क्या करते हैं, इस सिद्धांत को अपनाकर दिन रात भगवान के नामों और गुणों के कीर्तन में ही मग्न रहते हैं। भगवान के नाम और गुण का कीर्तन, इसकी इतनी महिमा क्यों है? महिमा है कलियुगी व्यक्तियों के लिए। कलियुगी जो जीव हैं, जो तम के अभिभूत हो रहे हैं, वही कलियुगी हैं। ये जो युग का जो विधान बताया गया है, ये काल की गणना के लिए भी है और गुणों की प्रधानता वश भी है। तो एक ही समय में कई ऐसे व्यक्ति हैं, कई ऐसे जीव हैं जो कलयुग में रह रहे हैं, और उसी समय कई ऐसे जीव हैं जो सतयुग में रह रहे हैं, और उसी समय कई त्रेता और द्वापर में भी रह रहे हैं। यहाँ पर संक्षेप में इतना ही बताऊंगा कि अगर तमोगुण की अधिकता है जीवन में, तो जीव क्या कर रहा है? जीव कलयुग में रह रहा है। और कलयुगी जीव के लिए, जिसके जीवन में तमोगुण अत्यधिक है, तमोगुण की प्रधानता है, उसके लिए संदेश है बृहन्नारदीय पुराण का, हरेर नाम हरे नाम केवलम, कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। हरि नाम और हरि नाम ही केवल क्या है? गति का, भगवान को प्राप्त करने का, मुक्ति का, भक्ति का रास्ता है। कलयुग में इसके अलावा और किसी प्रकार से गति हो नहीं सकती। तो तमोगुण प्रधान जीवों के लिए, हम जैसे तमोगुण प्रधान जीवों के लिए भगवान के नाम का उच्चारण, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का जप सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम मार्ग है। केवल यही मार्ग है कल्याण का। कलयुग का ये धर्म बताया गया बृहन्नारदीय पुराण में, और पद्म पुराण में भी कहा गया, नामः चिंतामणि कृष्णश्चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण सिद्धो नित्य मुक्तो संभिन्नत्वं नाम नामिनोः। हरि नाम उस चिंतामणि के समान है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण कर सकता है। चिंतामणि जो आपकी सब चिंताओं को हर ले और सब कामनाओं को पूर्ण कर दे, ऐसी मणि क्या है हमारे पास? हरि नाम। और हरि नाम क्या है? कृष्णश्च चैतन्य रस विग्रह। कृष्णश्च चैतन्य
रस विग्रह, रस का विग्रह बताया, चेतना का सागर बताया। किसको? भगवान के नाम को, कृष्ण के नाम को। कृष्ण का नाम, भगवान का नाम क्या है? स्वयं रस स्वरूप कृष्ण ही हैं और चिन्मयता से, दिव्यता से भरे हुए हैं भगवान के नाम। इसलिए भगवान के नाम का उच्चारण हमें उस दिव्यता के, उस रस के, उस आनंद सागर के सन्निकट ले जाता है। इसलिए जप का, नाम के कीर्तन का, नाम उच्चारण का इतना महत्व है। और प्रहलाद जी जानते हैं, प्रहलाद जी जानते हैं, इसलिए वो खुद भी भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, कीर्तन करते हैं और अपने सहपाठियों से भी करवाते हैं। पूर्ण सिद्धो नित्य मुक्तो सब भिन्नत्वम नाम नामिनः। हरि नाम पूर्ण शुद्ध है और नित्य मुक्त है, और हरि नाम में कोई अंतर नहीं है। नाम और नामी का भेद नहीं है, तुलसीदास जी ने भी कहा। तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि नाम को नामी से अधिक महत्व प्राप्त है। नाम को नामी से अधिक महत्व प्राप्त है, तुलसीदास जी ने यहाँ तक कह दिया। पद्म पुराण तो यही कह रहा है कि जो नाम में है वही नामी में है, जो कृष्ण में है वही कृष्ण के नाम में है। अभिन्नता है, कृष्ण और कृष्ण के नाम में अभिन्नता है। भगवान और भगवान के नाम में अभिन्नता है, ये पद्म पुराण कह रहा है। तुलसीदास जी तो एक कदम, एक स्टेप और आगे निकल गए। क्या कहते हैं कि जो नाम है वो नामी से भी उत्तम है, और बहुत से उदाहरण देते हैं। राम से बड़ा राम का नाम, जिसे आम भाषा में कह दिया जाता है, राम से बड़ा राम का नाम। तो नाम की इतनी महिमा है, और नाम को अगर हम नामी से अभिन्न ही मान लें, बड़ा ना भी मान पाएं, अगर वो सिद्धांत ना समझ आए, तो इतना तो कम से कम मान ही लें कि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम और भगवान अभिन्न हैं। जैसे सच्चिदानंद भगवान हैं, वैसे ही सच्चिदानंद भगवान के सब नाम हैं। सब नाम जो हैं भगवान के, वो भी सच्चिदानंद हैं। भगवान का तो हमें पता नहीं, ना दर्शन होते हैं, संशय भी रहते हैं मन में, कहाँ हैं, यहाँ हैं, कहीं और हैं, कौन से लोक में हैं, कितनी दूर हैं, कितनी पास हैं, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। क्यों? तमोगुण के अभिभूत हैं, इसलिए हमें भगवान तो भासते नहीं। ठीक है, सुन लेते हैं, कथा पढ़ लेते हैं, मंदिर जाके दर्शन कर लेते हैं श्री विग्रह के, परंतु फिर भी मालूम नहीं कि भगवान है क्या। अनुभव नहीं, अनुभव गम्य है भी नहीं। परंतु इन सब समस्याओं का समाधान क्या है कि भगवान का नाम तो हम वाणी से ले सकते हैं, भगवान के नाम का हम चिंतन तो कर सकते हैं, तो नाम से हम नामी को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं, और ये प्रयास सफल हो सकता है अगर हम पूर्ण निष्ठा के साथ करें। इस बात की निष्ठा कि नाम और नामी में कोई अंतर है नहीं, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। इस निष्ठा के साथ अगर हम गुरु प्रदत्त मंत्र का या किसी भी भगवान के नाम का, किसी भी नाम का अगर हम स्मरण करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उससे हम उस सच्चिदानंदमय परम चैतन्य घन, परम परमेश्वर, सबके प्रकाशक, परम प्रकाशक को हम जान सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। निष्ठा हो और निष्ठा के साथ हम फिर साधन में तल्लीन हो जाएं। पूर्ण रूप, पूर्ण निष्ठा और पूर्ण तल्लीनता, तो प्रभु तो स्वयं दौड़े हुए आएंगे अपना नाम सुन के। इसके बारे में एक दो बातें और आपके सामने रखूंगा, प्रसंगवश चल पड़ी हैं।
कि भगवान अपना नाम सुनकर दौड़े हुए क्यों आते हैं। कहा जाता है कि भगवान को अगर आप पुकारेंगे पूर्ण निष्ठा के साथ तो अपना नाम सुनकर दौड़ते हुए आएंगे। ऐसी कई कथाएं हमें सुनने को मिलती हैं, अपने ग्रंथों में भी और संतों से भी ऐसी कथाएं सुनने को मिलती हैं कि प्रभु वैकुंठ छोड़कर भागे हुए आते हैं। भक्त ने बुलाया और प्रभु भागते हुए आ जाते हैं। आगे भक्तमाल में इस प्रकार से सद्गुरु की कृपा से, भगवत कृपा से कई कथाएं हमें श्रवण करने को मिलेंगी। तो किसी एक कथा विशेष का तो यहाँ उदाहरण नहीं दूंगा, लेकिन आप सब सुधीजन भक्तजन जानते ही होंगे इस बात को तो कि भगवान अपना नाम सुनते हुए दौड़े चले आते हैं। क्यों और कैसे दौड़े चले आते हैं, उसका क्या कारण रहता है, उसकी चर्चा अब हम कल करेंगे। तो कल इस बात पे चर्चा करेंगे कि भगवान और भगवान के नाम में जो एक तो नाम को बड़ा बता दिया गया भगवान से भी, और भगवान दौड़े हुए चले आते हैं जब अपने उनके भक्त उनको पुकारते हैं, उनका नाम लेकर दौड़े हुए चले आते हैं। क्यों दौड़े हुए चले आते हैं, इस पे चर्चा कल करेंगे। मैं आज की कथा को यहीं विराम देता हूँ और इसी के साथ साथ कल हम ये भी देखेंगे कि प्रहलाद महाराज जी को अपनी निष्ठा के कारण कौन कौन से कष्ट झेलने पड़े, या कोई कष्ट झेलने भी पड़े या नहीं पड़े। उनको कई प्रकार की यातनाएं दी गईं ऐसा कहने में आता है, परंतु क्या उन्होंने कोई यातना झेली या नहीं झेली। तो यातनाएं क्यों दी गईं और इतनी यातनाएं मिलने पर उनको कोई यातना क्यों प्राप्त नहीं हुई, या प्राप्त हुई या नहीं हुई, इस बात की चर्चा हम कल करेंगे। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इस बात को ग्रहण किए होंगे कि भगवान का नाम लें तो इस निष्ठा के साथ कि भगवान का नाम और भगवान अभिन्न हैं, या फिर इस निष्ठा के साथ कि भगवान का नाम तो भगवान से भी बढ़कर है। इस निष्ठा के साथ अगर हम किसी भी प्रकार से भगवान के नाम का चिंतन उच्चारण जप करते हैं तो हमें अवश्य ही भगवत कृपा की प्राप्ति होगी। कल फिर 5:30 बजे मिलेंगे और फिर चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।